मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास के सेकेंड चैप्टर जियो के भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में जो भौगोलिक वितरण है उसमें हमने सबसे पहले जो उत्तरी मैदान और हिमालय के जो भाग थे उसके बारे में चर्चा की थी। प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग था उसको भी हमने इसमें बताया था, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार का कुछ एक भाग जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है, देखिए पूर्वी घाट जो है का जो विस्तार है वो क्या है, सतत नहीं है। पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो क्या है, सतत नहीं है, वो एक अनियमित है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो क्या है, इसको जो मुख्य रूप से काटती हुई प्रतीत होती है, इसलिए पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। और जो पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थलीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थलीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है अनाईमुडी। अनाईमुडी और इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर जो है ऊंचा है। इसके साथ साथ एक और जो पर्वत शिखर है वो है डोंडा बेटा। डोंडा बेटा जो 2633 मीटर जो है ऊंचा है। ये तो है पश्चिमी घाट के दो ऊंचे पर्वत शिखर। और या जो पर्वतीय घाट की जो ऊंचाई है वो क्या है, उत्तर से जो दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इसकी के साथ साथ जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में जो ऊंचा पर्वत शिखर है वो है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है महेंद्रगिरी। जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1500 मीटर। 1500 मीटर यानी महेंद्रगिरी जो ऊंचा जो पर्वत शिखर है जो पूर्वी घाट में स्थित है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर है। इसके साथ साथ प्रायद्वीपीय जो पठार की सबसे जो बड़ी विशेषता है वो है इसकी काली मृदा। यानी प्रायद्वीपीय पठार के अंदर जो है काली मृदा पाई जाती है, जिसे दूसरा जो नाम दिया गया है वो है दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए इस भाग की जो निर्माण हुआ है उसकी उत्पत्ति है वो ज्वालामुखी प्रक्रियाओं द्वारा हुई है। ज्वालामुखी प्रक्रियाओं द्वारा हुई है। और वास्तव में ये एक क्या है, आग्नेय सेलों के निर्माण से बना हुआ है। और सेलों का जो समय के साथ जो अपर्दन था और पहाड़ अपर्दन है उससे ही क्या है, काली मिट्टी यानी जो दक्कन ट्रेप का वह निर्माण हुआ। इसके बाद अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय पठार में बहुत ही अधिक अपर्दित और खंडित होकर जो है मैदानी भागों में परिवर्तित हुई थी। और यह जो है वो गुजरात से लेकर जो दिल्ली तक का जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्व दिशा में वह फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं भारतीय मरुस्थल की। प्रायद्वीपीय पठार के बाद में भारतीय मरुस्थल। देखिए भारतीय जो मरुस्थल है वो अरावली के पश्चिमी किनारों के साथ थार का जो मरुस्थल है, प्रमुख जो मरुस्थल है भारत का, उसे क्या बोलते हैं, थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसमें तरंगित जो बालू के टिब्बे हैं, तरंगित यानी जो लहरों की तरह बने हो, यानी तरंगित जो टिब्बे होते हैं वो इस तरह के यानी लहरों की तरह बने होते हैं। और जो अधिकतर जो भाग है इसका वो बालू के टिब्बों से यानी रेत से
भरा हुआ है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष क्या है, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और इस प्रदेश की जो जलवायु है वो क्या है, अधिकतर जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है, शुष्क जलवायु है। और यहाँ की जो वनस्पति है वो विरल वनस्पति है, या फिर कहें तो इसके अंदर जो कंटीली झाड़ियाँ और कम पानी वाली जो है वृक्षों की उत्पत्ति होती है। और अधिकतर जो भाग है राजस्थान का, उसके अंदर जो वृक्ष है जिसकी जड़ें जो होती है काफ़ी गहराई तक होती है। और सबसे जो राजस्थान का जो मशहूर वृक्ष है वो कौन सा जाना जाता है, खेजड़ी के नाम से जाना जाता है। अधिकतर जो राजस्थान या जो मरुस्थल का जो क्षेत्र है उसके अंदर ये वृक्ष जो है सामान्य देखने को मिलता है। अब बहुत कम वर्षा होने के साथ साथ बहुत सी जो नदियां हैं वो क्या है, कम वर्षा होने के कारण समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन जो मुख्य रूप से जो राजस्थान की जो नदी है वो क्या है, लूनी नदी जो है प्रमुख रूप से है। और इसी क्षेत्र की ये सबसे बड़ी नदी है। इस क्षेत्र यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी सबसे बड़ी नदी है वो है लूनी है। अब इसके बाद जो बरकान क्षेत्र जो होते हैं, बरकान का मतलब होता है जो चंद्राकार आकार के जो बालू के जो टिब्बे होते हैं उसको बरकान कहा जाता है। इसका विस्तार क्या है, बहुत ही बड़े क्षेत्र के अंदर होता है। लेकिन जो लंबवत जो टीले होते हैं वो भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ लगते हैं। भारत पाक की जो सीमा है उसके साथ लगे हुए हैं। और प्रमुखता से जो जैसलमेर में जो है बरकान का जो क्षेत्र है यानी जो अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे हैं उनका जो समूह है काफी मात्रा में देखा जाता है। भारतीय मरुस्थल के बाद में हम बात करते हैं जो तटीय मैदान। भारत का तटीय मैदान जो है वो किस प्रकार का है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के जो किनारे हैं वो क्या है, संकीर्ण पट्टियों का बना हुआ है। पश्चिम में जो अरब सागर है और पूर्वी भाग के अंदर बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तटीय जो प्रदेश है इसका जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर केरल, तमिलनाडु और पश्चिम में जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र और यहाँ तक तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसका जो इस मैदान के जो है वो 3 प्रमुख भाग हैं। तट का जो उत्तरी भाग है इसको क्या बोला जाता है, कोंकण बोला जाता है। उत्तरी भाग कोंकण और गोवा और मुंबई, या इसको हम क्या बोलते हैं, मुंबई और गोवा का जो क्षेत्र है उसको कोंकण के नाम से जाना जाता है। मध्य भाग है वो क्या है, कन्नड़ के नाम से जानते हैं। मध्य भाग कन्नड़ के नाम से जाना जाता है। और जो दक्षिण का जो भाग है, ये जो भाग है वो क्या है, मालाबार तट के नाम से जानते हैं। मालाबार तट के नाम से है। इसके साथ साथ जो पश्चिमी हिस्सा है इसको हम मालाबार तट बोलेंगे और जो पूर्वी हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। ये कोरोमंडल तट और इसका जो ये क्षेत्र है आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। जो पूर्वी जो भाग है
या फिर कोरोमंडल तट जो है वो क्या है, उत्तर के अंदर उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कृष्णा और कावेरी, ये चार जो नदियां हैं वो पूर्वी भारत की यानी पूर्वी दक्षिणी जो भारत है उसकी या फिर कोरोमंडल तट की जो प्रमुख नदियां हैं। इसके साथ साथ जो उत्तरी भाग था, पश्चिमी जो भाग था उसमें कौन सी थी, नर्मदा और ताप्ती। ये दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। अब इसके बाद में आते हैं हमारा द्वीप समूह है। द्वीप समूह है, देखिए भारत का जो मुख्य सतल है वो क्या है, अत्यधिक विस्तारित है या बहुत बड़े क्षेत्र में है। भारत में प्रमुख रूप से दो द्वीपों का समूह है, अरब सागर के अंदर जो द्वीप है, अरब सागर में जो द्वीप है उसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो स्थिति है वो क्या है, केरल के मालाबार तट तक है, केरल के मालाबार तट तक जो ये क्षेत्र है। द्वीपों का जो समूह है वो अधिकतर वो क्या है, प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, प्रवाल भित्ति, इसको प्रवाल भित्ति भी बोलते हैं, प्रवाल भित्ति से बना हुआ क्षेत्र है। देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो प्रवाल भित्ति है वो क्या है। भी प्रवाल क्या है, पोलिपस का एक जीवित रहने वाला सूक्ष्म प्राणी है और ये क्या होता है, समूह में रहता है और इसका जो विकास है वो गर्म जल में और छिछले जो जल है इसके कारण होता है और ये जो कठोर सेलों के समान पदार्थ का स्त्राव इसमें जो है वो होता रहता है। इसके साथ साथ लक्षद्वीप जो लक्षद्वीप है उसको पहले 3 अलग नामों से जाना जाता था, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप। इन 3 नामों से क्या है, लक्षद्वीप को जाना जाता था। लेकिन 1973 के अंदर इसका जो नाम है वो लक्षद्वीप रख दिया गया था, लक्षद्वीप रखा गया था। और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 32 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र जो है वो है 32 वर्ग किलोमीटर। 32 वर्ग किलोमीटर छोटे से क्षेत्र के अंदर ये फैला हुआ है। कावारती जाने के लिए हमें, जो लक्षद्वीप जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, कावारती जाना पड़ता है। और लक्षद्वीप की जो प्रमुख राजधानी यानी प्रशासनिक जो क्षेत्र है वो क्या है, कावारती को माना जाता है। इसके साथ साथ इस द्वीप समूह पर पादप और विभिन्न प्रकार के जो है जीव जंतु पाए जाते हैं, जीव जंतु और पादप पाए जाते हैं। इस जो लक्षद्वीप का है, जो लक्षद्वीप जो है इसके ऊपर एक छोटा सा जो द्वीप है जिसे पिटली द्वीप के नाम से जाना जाता है। पिटली द्वीप जो है, पिटली जो द्वीप है, ये द्वीप यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का जो मनुष्य है उसका वास नहीं है। यहाँ पर अधिकतर जो क्षेत्र है वो क्या है, पक्षी अभ्यारण्य के लिए इसको रखा गया है। पक्षी अभ्यारण्य यानी यहाँ पे अनेक प्रकार के जो पक्षियों का निवास स्थान है। बंगाल की खाड़ी में जब उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो हमारे पास जो भारत में 2 प्रकार के
द्वीप समूह है, जिसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी जाना जाता है। अंडमान जो बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से? अंडमान और निकोबार। देखिए जो अंडमान जो क्षेत्र है ये उत्तरी भाग में स्थित है, जबकि दक्षिणी भाग का जो है वो क्या है? निकोबार स्थित है। यह द्वीप आकार में क्या है? बड़ी संख्या में और बिखरे हुए हैं। इस द्वीप में मुख्य दो भाग थे, वो उत्तर में अंडमान और दक्षिण के अंदर निकोबार। और इस द्वीप में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां शिखर है, यानी कई प्रकार के जो पर्वत शिखर है। और इस द्वीप की जो सुरक्षा है, ये जो द्वीप है अंडमान और निकोबार जो द्वीप है, इसके कारण भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। और ये हमारी भारतीय सुरक्षा के लिए नहीं, भारतीय स्थलीय सीमा की सुरक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इन द्वीपों में पाए जाने वाले जो पादप और जंतु है वो बहुत ही अधिक विविधता वाले, अधिक विविधता क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार की विविधता होते हैं, भिन्न प्रकार से के जो जीव जंतु और पादप पाए जाते हैं। यहाँ की जो जलवायु है वो क्या है? विषुवतीय है। विषुवतीय क्यों है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी में भूमध्य रेखा जो है, यानी ये जो भाग है, यानी भारत के ये दक्षिण के अंदर स्थित है, और उत्तरी दक्षिणी ये जो भाग अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह का जो भाग है वो क्या है? विषुववृत्त यानी भूमध्य रेखा के नज़दीक है। और ये अधिकतर वनों से ढका हुआ है। ये भाग जो अधिकतर है वो वनों से ढका हुआ है। और यहाँ की जो जलवायु है वो क्या है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यानी जहाँ पे अधिक मात्रा में जो वनों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। भारत का जो एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे बेरल द्वीप के नाम से जाना जाता है, बेरल द्वीप के नाम से जाना जाता है, ये केवल किस में है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। इस प्रकार जो हमने भारत की जो भौगोलिक स्थिति का जो विवरण दिया था, उसके अंदर हिमालय के जो मुख्य भाग थे, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। ये सभी क्या है? भौगोलिक वितरण में बंटे हुए हैं। अब सबसे बड़ी विशेषता इनकी क्या है? जितने भी हमारे भौगोलिक वितरण के जो भाग थे वो क्या है? हर जो भाग है अपनी एक अलग पहचान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भौगोलिक वितरण में जो उत्तरी भाग है वो हमारे लिए, जैसे हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय जो क्षेत्र है वो नदियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ से अधिकतर जो भाग है वो नदियों का हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में जो विभिन्न जो भाग थे वो एक दूसरे के क्या है? पूरक है। उत्तरी मैदान जो है वो हमारे लिए अनाज का भंडार है, यानी उत्तरी मैदान के में अधिकतर जो मैदान है वो क्या? सपाट है और जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, इसलिए इस भाग के अंदर बहुत मात्रा में अनाज का जो है उत्पादन होता है। इसके साथ जो भारतीय मरुस्थल है उसमें भी क्या है? भारतीय मरुस्थल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो पवन ऊर्जा है उसका निर्माण किया जाता है। इसके साथ कई प्रकार के जो खनिज तत्व है और जिप्सम है, संगमरमर है और अनेक प्रकार के जो है पत्थर वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके साथ जो तटीय क्षेत्र है वो मत्स्य और पौध क्षेत्र यानी नौकायान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उपयुक्त जो ये जो स्थान है वो जो भारतीय जो भौगोलिक स्थिति है उसको एक जो अनोखा रूप है वो प्रदान करते हैं और विभिन्न भविष्य के लिए विकास की अनेक प्रकार की जो है संभावनाएं यहाँ पे प्राप्त होने की होती है। इसलिए ये जो सभी भौतिक जो स्वरूप है भारत का वो बहुत ही जो आश्चर्यजनक और भिन्न भिन्न प्रकार से है। थैंक यू वेरी मच।